आज अहले इदारा आपकी मौजूदगी को और आपकी शिरकत को देखकर ये फैसला ले रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम दारुल उलूम के उन मकासिद को अदा करने में कामयाब होंगे जिन मकासिद के तहत दारुल उलूम की बुनियाद रखी गई थी। यूँ तो हर दारुल उलूम और मदरसे की बुनियाद कुरान और सुन्नत की तबलीग और इशाअत दीन व मजहब, ये अहम मकसद होता है मदरसे की बुनियाद का। मगर दारुल उलूम के क़याम का, जिस दारुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम आज आप जलवागर हैं, इसकी एक नई शान है। आप आज से तकरीबन 40-42 साल जब पीछे जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि शहर लखनऊ की सुन्नियत के हालात क्या रहे होंगे। ऐसे हालात में जब इस वसीओ अरीज फैली हुई जमीन पर सरकार मुजाहिद मिल्लत जैसे इखलासो करम के अब कोहे तूर, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की इनायात, सरकार मुजाहिद दौरा की सई जमीला, मुफ्ती आज़म कानपुर की राय और कोशिश, इन बुजुर्गाने दीन की हिमायत के साथ जब इस लंबी जमीन पर दारुल उलूम का संगे बुनियाद पड़ा था तो उस वक्त ये अली मियां नदवी साहब हयात थे। यानी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम, उन्होंने ये जुमला कहा था कि दारुल उलूम वारसिया की बुनियाद इतनी लंबी जमीन पर ये गोया की नदवे की नंगी पुश्त पर छुरा है। वो कहा, मगर शायद जो गैरों ने इसके क़याम के मकासिद महसूस किए थे, बहुत हद तक उन्हें हम अदा करने में कामयाब रहे भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हल में मजीद की तड़प हमारे सीनों में मौजूद है। क्या बात है। बीच में कुछ हालात ऐसे आए कि हमारा काम बंद नहीं हुआ, जारी रहा, मगर जिस रफ्तार के साथ हम बढ़ना चाहते थे वो रफ्तार सुस्त हो गई थी। मगर वारिसे पाक की रूहानियत ने अंगड़ाई ले ली, मुजाहिदे मिल्लत के खुलूस ने हमारे पुष्प पे दस्ते हिमायत रखा और आज वो दिन हम देख रहे हैं कि हमारे सामने इस इदारे के नाज़िम आला मेमारे कौम मिल्लत हजरत कारी अबुल हसन अलैहिर रहमा व रिजवान तो न रहे, मगर उनकी यादगार साहिबे अज़्म और साहिबे राय साहिबजादा मेमारे कौम मिल्लत आली जनाब शरीफुल हसन कादरी आए हैं। वो पूरी तंदही के साथ अपने एक बाजू को भी उन्होंने तैयार किया है हजरत मौलाना ज़हीर अब्बास बरकाती साहब को कि वो हमारी हिमायत करेंगे और वो इस मदरसे की सदारत फरमाएंगे। अभी इससे पहले एक बड़ी शानदार मीटिंग हुई, इसमें शायद उसमें 50 लोग मौजूद होंगे। दारुल उलूम के फारिगीन की एक मीटिंग हुई, अबनाए वारसिया, जिनकी शिरकत से हमारे हौसले बुलंद हुए और हमने कई एक इल्मी पेशरफ्त करने का फैसला किया, जिसमें एक अहम फैसला यह है कि अब दारुल उलूम का शोबा और तरक्की करेगा और आइंदा ईद बाद फौरन ही हम इंशाअल्लाह दारुल फिक़ह
तखसीस का शोबा यानी मुफ्तियाने कराम की पढ़ाई होगी यहाँ इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और एक जो अहम जरूरत इस वक्त अहले सुन्नत में महसूस की जा रही है, लखनऊ में गैरों ने बच्चियों की तालीम के लिए यानी दीनी तालीम के लिए चंद मदारिस नहीं, मदारिस के जाल फैला दिए हैं। ये असातिज़ा तशरीफ फरमा है, हमारे आइम्मे अहले सुन्नत लखनऊ के यहाँ हाजिर है, मदारिस के जिम्मेदारान हाजिर हैं, सब जानते हैं कि 50 फोन हम लोगों के पास आते हैं कि लखनऊ में बता दे कोई लड़कियों का इदारा है कि नहीं। तो हम लोग उस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और देखने लगते हैं तो कोई इदारा नजर नहीं आता। आली जनाब शरीफुल हसन साहब ने ये फैसला ले लिया है, इंशाअल्लाह ईद के बाद लड़कियों की तालीम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। जहां दारुल उलूम को वसाअत देने की जरूरत है, वहीं मकतब को बेहद मजबूत करने की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरी। सारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि आज जो मकातिब की तालीम है, जो मदारिस के तहत होती हैं छोटे छोटे मकतब, इनको अगर हमने मजबूत न किया तो आने वाले कुछ साल के बाद ऐसा होगा कि बाप गैर मुकल्लिद है, बेटा अपने को सुन्नी कह रहा है, पोता अपने को कसूल कुल्ली कह रहा है। हम फैसला नहीं ले पाएंगे कि किस शादी में शिरकत करें, किस निकाह में बैठे, किसकी दावत पर जाए या ना जाए। हालात ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। इसलिए हम सबों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकतब को मजबूत करें। बहुत अच्छा। तो हम जब तक हमारी कौम इसमें जिंदा नहीं होगी, ये क्या वजह है कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले को 3000 4000 तक देने को तैयार है, मगर अल्लाह का वो कुरान कि जब एक बच्चा अपने सीने से लगा के चलता है तो रब्बे आला की कसम मले आला से फरिश्ते उतरते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि रब का हुक्म होता है, फरिश्तों ये मेरा दीन, मेरा महबूब, मेरे महबूब का महबूब दीन सीखने जा रहा है। ये कदमों को जमीन की खाक पे नहीं, जाओ पर बिछा दो, ये मेरा कलाम बोलने जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम वारसिया, मेमारे कौम मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकतब की तालीम कैसे मजबूत होगी? मैं आली जनाब शरीफुल हसन साहब और अपने असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कि एक तंजीमुल मकातिब का क़याम हो जाए इंशाअल्लाह। तंजीमुल मकातिब का मतलब हेड क्वार्टर कहीं हो और जहां जहां मकतब चलते हैं वो मकतब वहां से वाबिस्ता हो जाए और एक सलेबस तैयार हो। बहुत अच्छा। और सलेबस के तहत तालीम होनी चाहिए। अव्वल, दोम, सोम, चहारुम, पंजुम, इस तरीके से हमारा प्राइमरी सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 2% भी आलिम नहीं बनते, 1% भी मुफ्ती नहीं बनते। ये 99% जो हमारी कौम के लोग हैं, इनके दीन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, इनके अकीदे की हिफाजत कौन करेगा? हम लोग आज अज़्म कर लें कि हम मकतब इतना मजबूत करेंगे कि मकतब से फारिग हो वो सऊदी कमाने जाए मगर मसलक अहमद रजा का हो, जाए मगर मसलक इमाम अहमद रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने शाह मीना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मगर जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। मगर इसके लिए मुतवल्लियाने मसाजिद को दिल का दरवाजा खोलना पड़ेगा। जिम्मेदाराने मदरसे को अपने दिल पर लाख ताले की चाबी बनवानी पड़ेगी। हम अपना दिल जरा खोल लें कि 1 घंटा तकरीर करने वाले को अगर हम 10,000 देते हैं तो 30 दिन तक इतनी सख्त पाबंदियों के साथ कि बेटा का अपार्टमेंट है डॉक्टर के हम अगर अजान हो गई तो इमाम जा नहीं सकता है, घर में शादी है मगर इमाम को सोचना पड़ेगा। जिस इमाम को हमने 30 दिन के लिए बिल्कुल मसरूफ कर दिया है, हाथ में भी जंजीर है, पैर में भी जंजीर है, क्या उस इमाम का ये हक नहीं बनता
اگر 8 سے 9 ہوتا ہے یا ڈائریکٹ 10 تنخواہ ہوتی تو ہماری جماعت کے لوگ, ہماری کمیٹی کے لوگ چینی گوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ رے ڈائریکٹ 2000 نہیں. ائمہ کی تنخواہ کم سے کم 15,000 ہونا چاہیے. کم سے کم 15,000. متولیان مساجد یہ نظم کیسے کریں گے؟ ارادہ کرنا تمہارا کام ہے, عطا کرنا اللہ کا کام ہے انشاءاللہ. بے شک. ارے کیا ان کی حیثیت لیبر سے بھی کم ہو گئی؟ ایک اچھا لیبر بھی تو نہیں ملتا 500 سے کم میں. بے شک. تو روزانہ کیا ایک امام, ایک خطیب, ایک فاتحہ پڑھنے والے, جنازہ پڑھانے والے, دعا تعویذ کرنے والے, گھر میں پھونک جاٹ ڈالنے والے, ہر ہماری دینی ضرورت پر کھڑے ہونے والا کیا 500 روزانہ کا مستحق نہیں ہے؟ اگر ایسا قوم نہیں کرے گی تو امام کی تقریر میں دم نہیں ہوگا. اور آج تبلیغ کا سینٹر ہمارے تمام علماء متفق ہیں کہ جلسوں سے کہیں زیادہ مسجدوں سے کام ہو سکتا ہے. جلسوں سے زیادہ. وہ 20 منٹ کی تقریر امام کب تیاری کرے گا؟ جب امام غنی ہوگا نا, جب امام بے نیاز ہوگا. اگر امام کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں تو جب خطبے کا ٹائم ہوگا, جب اذان کا ٹائم ہوگا تو امام کوئی کتاب اٹھا کر کے کوئی واقعہ دیکھنا شروع کرے گا. یہ کشف المحجوب ہے, فیضان سنت ہے, امام غزالی کے احیاء العلوم ہے. کوئی واقعہ دیکھ لو بول دو نہیں. امام کو چاہیے کہ پورے ہفتہ اپنے ماحول کا جائزہ لے, لوگوں کی دینی ضروریات دیکھے اور اس کی روشنی میں تقریر تیار کرے اور 20 منٹ تقریر مضبوطی کے ساتھ کرے. تو جو جلسوں سے نہیں ہو سکتا وہ مسجدوں سے ہو سکتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. یہ مضبوط تقریر اس وقت ہوگی جب ان کی تنخواہ اچھی ہوگی. بلا کسی جھجک کے میں کہوں گا کہ جتنے متولیان مساجد ہیں یہاں سے جانے کے بعد اپنی میٹنگ کریں اور ائمہ کی تنخواہیں بڑھائیں, ہر حال میں بڑھائیں. ائمہ کی تنخواہیں بڑھے گی, مکتب بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ, جمعہ کی خطابت بھی مضبوط ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان چند پیغامات پر ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.